हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 और काफ़ी टाइम बाद ये आपको वीडियो मिल रही है और इसमें हम ये नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10 यूनिट तक तो आपका लगभग सभी वर्क कंप्लीट है। यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 131 पर है। ठीक है, यूनिट का नाम है एलिमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये इसका यूनिट का आपका नाम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका 131 पेज पर ही है। तो मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉइंट की डेफिनेशन आप अपनी बुक में से ही नोट करेंगे। तो पहला हो गया पॉइंट, यानी पॉइंट्स किसको कहते हैं? तो इन ज्योमेट्री ए पॉइंट्स डिटरमाइंड ए लोकेशन इट्स द ज्योमेट्रिकल डिनोटेड बाय ए नंबर और लेटर, यानी किसी नंबर और लेटर से जो पॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है। तो दीज पॉइंट विल बी रीड एज ए पॉइंट, यानी कि इस तरह से कोई पॉइंट होंगे ऐसे बना करके। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इनको हम रीड करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, पॉइंट डी। तो इस तरह से हमको रीड करते हैं और उसको नोट करते हैं डी पॉइंट से। ये डॉट, इसको हम बोलते हैं डॉट। ऐसे जो डॉट लगा देंगे तो ये पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपकी बुक में है, उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नंबर आता है लाइन का। लाइन हम किसे कहते हैं? लाइन जो होगी, नेक्स्ट पेज आप देखोगे, लाइन जो होगी वो लाइन कैन बी नेम्ड फ्रॉम यूजिंग 2 पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन इस तरह से होती है, एक तरफ एरो ऐसे लगता है, एक तरफ एरो ऐसे। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस तरह से हम लाइन को लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपके बुक में है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन का ही एक पार्ट, ये लाइन है मान लीजिए कोई ए बी, और इसमें से एक पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया और काट करके ये पार्ट निकाल दिया। तो यहाँ पर अब ये एरो के निशान नहीं लगेंगे, यहाँ पर ये ऐसे पॉइंटों के निशान होंगे। मान लीजिए ये पी क्यू लाइन है, तो इसको तो हम बोलेंगे लाइन, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन की जो मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते हम, यानी लाइन का जो मेजरमेंट है, लाइन को कभी भी हम नाप नहीं सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। तो डेफिनेशन आपके बुक में है, वहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद है रे। रे क्या होता है? रे ऐसा होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन एंड पॉइंट का पता नहीं होता। जैसे कि तीर होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है बी, लेकिन एंड पॉइंट का पता नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उनको हम बोलते हैं रे। ठीक है, अब लाइन के अंदर बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी किसी भी तरह से काट सकती हैं। तो ये तीनों पेयर जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन के हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। और दो लाइन एक दूसरे को केवल और केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, ये बात भी याद रखना। दोनों लाइन एक दूसरे को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइन एक दूसरे को, ये बात भी याद रखना। आगे चलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी है? दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे के पास ना आ सकें या एक दूसरे को काट ना सकें। जैसे रेल की पटरियाँ कभी भी एक दूसरे को आपस में मिलती नहीं हैं।
तो ऐसी जो लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं वो पैरेलल लाइन। ठीक है, डेफिनेशन आपके बुक में है, वहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा अभी लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें बुक में हैं। एक्सप्लेन यहाँ कर दी मैंने, बुक में से आप उनकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब मैं सीधे सीधे इसकी एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ। एक्सरसाइज है ये हमारी 11.1 और पेज नंबर है 133। बुक अपनी खोल कर रखिए सामने। एक फिगर हमको दी हुई है इस तरह से, ये दी हुई है एक लाइन, और इस पर ये एक पॉइंट है, इस पर ये एक लाइन है इधर, तो ये पॉइंट है O, यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ पर पॉइंट है E, और एक आगे पॉइंट है ये D। ठीक है, इसमें हमको 4 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। पहला है 5 पॉइंट बताओ। तो पॉइंटों का नाम देखिए, ये 1 2 3 4 और एक यहाँ पर पॉइंट है ये C 5, तो 5 पॉइंटों के नाम हो गए। पॉइंट D, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट O, पॉइंट E, इनके हम नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये A पार्ट था। अब देखेंगे B पार्ट, तो ये C पॉइंट है यहाँ पर। B पार्ट में देखिए क्या करना है, एक लाइन बताइए। तो एक लाइन हम कौन सी बता सकते हैं, BD एक लाइन है। देखो BD हम देखें तो BD एक लाइन है, तो BD हम दे सकते हैं लाइन को। आगे चलें C पॉइंट पर 4 रे बतानी है, तो रे के लिए बताया स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट का पता नहीं। तो देखो OD, OB, OE, OC, ये सभी क्या है, रे हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो O है, लेकिन एंड पॉइंट का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ एरो लगा हुआ है, और वो एरो कहाँ रुकेगा कोई पता नहीं है। ठीक है, तो 4 रे ये हो जाती हैं। इसके बाद आता है 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। तो लाइन सेगमेंट को हम क्या लिखेंगे इसी हिसाब से। अब यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है। तो लाइन सेगमेंट जो होगा, जैसे मान लिया D से लेकर के E तक का पार्ट लाइन सेगमेंट है, ये DE लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक DE, EO ये E से लेकर O तक लाइन सेगमेंट है, OB ये लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ से यानी कि ये एक पूरी मान लीजिए लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये लाइन सेगमेंट, ये पार्ट लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट बनेंगे, उनके आप नाम नोट करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, नेम द लाइन गिवन इन द पॉसिबल वे चूजिंग ओनली 2 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। 4 में से गिवन लाइनों को लाइन लिखनी है हमें, उनके नाम लिखने हैं। तो लाइनों के नाम तो लिख दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है लाइनों के नाम लिखने में। तो पहली लाइन है क्या AB, देखोगे इसमें AB, यहाँ पर ये इस तरह से एक ये लाइन दी हुई है ऐसे। तो यहाँ पर पॉइंट है ये A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो एक लाइन इन्होंने दी है AB, A से लेके B तक। फिर है AC हो सकती है, BC भी हो सकती है, AD भी हो सकती है, और ये लास्ट वाला पॉइंट D है भाई, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो D है, ये वाला पॉइंट D है, ये D है। तो OC भी वो क्या कहते हैं BC हो सकती है, यानी बहुत सारी लाइन बन सकती है। BC हो सकती है, BD भी हो सकती है, और CD भी हो सकती है, और इस तरह से लाइन बन सकती हैं। BAB लाइन बोल सकते हैं, AD हो गया, DA भी बोल सकते हैं। तो बना सकते हैं आप, कितनी लाइन बना लो, इसको नाम से इंडिकेट तो करना है, तो कोई भी नाम रखा करके इंडिकेट कर सकते हो, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है करने में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द फिगर, नाम बताने हैं। ये एक प्लेन दिया हुआ है, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में हमको क्या करना है, पहला चाहिए हमको लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। एक ऐसी लाइन बताइए जिसमें E पॉइंट आता है। तो इसको बुक में ही देखिए अपने आप,
इस तरह का एक फिगर है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो बना देता हूँ चलो फिर भी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये पॉइंट है बी, ये सी, ए, एफ, ई, डी, ये ओ। तो इन्होंने बोला है कि लाइन बताइए कंटेनिंग पॉइंट ई, जो ई को कंटेन करती हो। तो ई को तो कंटेन करने वाली लाइन डी ई है, बी ई है, बहुत सारी लाइन है। तो ई एफ लिख दीजिए, ई एफ भी लाइन है, ई डी भी लाइन है, बी ई भी लाइन है, ए बी भी लाइन है, यानी जिसमें ई आता हो वो पॉइंट लगा दोगे। इसके बाद लाइन पासिंग थ्रू ए, जो ए से पास होके जाती है, तो ए से ए के पास होने वाली लाइन है ए डी, ए बी, ए ई, तो ये सभी लाइन ए से पास होती हैं, बना लोगे। तीसरा है लाइन ऑन विच ओ लाई, जिस पे ओ लाई करता हो, यानी ओ से पास होती हो, तो बी ओ, सी ओ, ये दोनों लाइन है, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। इसके बाद है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो पेयर बताओ लाइन जो इंटरसेक्ट करती हों। तो पहली लाइन तो देखो ये है और एक ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद ये लाइन है और ये लाइन है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका नाम आप लिख दीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से पास होती है लाइन। तो एक पॉइंट से पास होती है लाइन कौन सी तुम्हारी, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर ई। ई में दो पार्ट दिए हैं, वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट। तो वन गिवन पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं इन्होंने पूछा। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये है, तो इससे एक लाइन पास हो गई, दूसरी लाइन पास हो गई, तीसरी पास हो गई, चौथी हो गई, पाँचवीं हो गई, छठी हो गई, सातवीं हो गई, आठवीं हो गई, नौवीं हो गई, 10वीं। तो कितनी पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। दूसरा पार्ट है इसमें कि टू पॉइंट से, अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इनसे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, ओनली वन, एक लाइन पास हो सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबल द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। एक फिगर ड्रॉ कीजिए और उसमें इसको केसों को बताइए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही एक फिगर ड्रॉ करना है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है कि आप किस तरह का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट है पॉइंट पी ओ एम लाई ऑन ए बी पे लाई होना चाहिए पॉइंट एम, ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट करने चाहिए एम पर। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये हमने मान लिया एम, यहाँ हमने मान लिया ए। तो ए बी मान लीजिए, देखो ए बी लाइन पर एम लाई करता है, ए बी और पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है, पी क्यू और ये ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पर, एम पर। लाइन आई कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी, लाइन आई जो है वो ई और एफ को कंटेन करती है पर डी को नहीं करती। इसके बाद ए पी एंड ए क्यू, ए पी एंड ए क्यू मीट एट ए। हाँ ए पी लाइन देखो, ये ए पी लाइन है, ये ए क्यू लाइन है, ये दोनों ए पर मिलती हैं। और जो ई वाला पॉइंट है आई, वो आई कंटेन एक ऐसी लाइन बनाइए जिसमें लाइन आई कंटेन करे ई और एफ को, यानी ई और एफ उसके ऊपर आए, ऐसी एक लाइन बना दो आई, ये ई और एफ है, लेकिन इसके बाहर कहीं बना दो पॉइंट डी, तो डी को वो कंटेन नहीं करती। इस तरह की फिगर आप बना सकते हो। तो ये सब क्वेश्चनों के आंसर अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज हो गई, यहाँ से क्वेश्चन को कर लो, नोटबुक बना लो। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।